गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है डबल ईडियम, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसकी सीरीज़ को आज आके कंटिन्यू करते हुए, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सारे रूल्स पढ़ाए थे, है ना, जिसका भी पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगा। और अगर आपने नोट्स नहीं कंप्लीट करी है तो आपके साथ के जो भी स्टूडेंट है जिनके पास नोट्स अवेलेबल है तो आप उसमें से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ जो मेरे पास कंटेंट है मैं वो डाल दूँगी, ठीक है। मतलब अगर उसमें से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा इजी लैंग्वेज मिल जाएगा। वैसे जिस तरीके से मैंने बोला है, अगर आप उसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपके माइंड में एक आइडिया ज़रूर मेकअप होगा कि आपको उसका आंसर कैसे देना है, ठीक है। तो आपका ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कि जल प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारक क्या हैं। तो सबसे पहले है कि जल प्रदूषण होता क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास वाटर होता है, जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसका एक डिसाइडेड कंपोजिशन होता है। जैसे कि अगर जो हमको बारिश से मिलने वाला पानी होता है, आपको पता है दैट इज़ द प्योरेस्ट वाटर, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं पाए जाते हैं। मतलब वो बहुत ही प्योर होता है, उसमें किसी भी तरीके का कंपोजिशन नहीं होता है। जैसे जो पानी हम पीते हैं तो उसमें आपको पता है कि कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कुछ मात्रा में आयरन भी होता है। तो इसी वजह से जब भी आप पानी पीते हैं तो यू फील एनर्जेटिक, और आपको ऐसे मतलब जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं कुछ, जो आपको वाटर से मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि दैट यू हैव टू टेक मोर एंड मोर वाटर, क्योंकि ये जो कंपोजिशन होते हैं ये हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं। सो टाइम टू टाइम हमें इसको क्या करना होता है, बैकअप करना होता है। ओके, तो ये है वाटर पोल्यूशन में सिंपल आपको ऐसे ही बताना है कि मतलब जो पानी हम पीते हैं उसमें ऐसे जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ऐसे मतलब खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। लेकिन जब इसमें कुछ ऐसे मटेरियल मिल जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो उसे ही आप क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। अब अगर इसके भी रीजंस की हम बात करते हैं तो सिंपल वही हो गया, क्या, एक नेचुरल, ठीक है, और मैन मेड, ठीक है। तो अगर आप नेचुरल में बात करेंगे, नेचुरल में आपको पता है कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एसिड रेन का है। जब भी एसिड रेन होता है तो आपके चाहे वो नदी हो, तालाब हो, इन सब का जो पानी होता है उसमें जाता है, इवन आपके मिट्टी में जाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप फसल उगाते हैं तो उनके कंपोजिशन जो होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे एसिड रेन हो गया, ठीक है, नेचुरल रीजन में। मैन मेड रीज़न तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मैन मेड रीज़न में अगर हम पहला बात करते हैं तो जो भी आपका इंडस्ट्रियल कचरा जो भी आप फेंकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है जो भी हमारे पास क्या होता है, सीवेज वगैरह होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सीवेज वगैरह हो गया। इसके अलावा जो आप डिटर्जेंट यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, फिर है ना कचरा हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया, और रिलीजियस रीज़न हो गया, ठीक है। तो ये सारे हैं मैन मेड रिसोर्सेज भी कह सकते हैं आप, या बोल सकते हैं इसे ही क्या, वो जल प्रदूषण। जैसे आपसे पूछा जाए जल प्रदूषण का कारण क्या है, या जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले विभिन्न फैक्टर्स बताइए, तो सबका आपको एक ही आंसर सेम लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीवेज की। तो सीवेज मतलब जो नाली वगैरह का पानी होता है जिसे आप नदियों तालाबों में छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उससे क्या होता है, पानी जो होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गंदा हो जाता है। और प्लस जब आप ऐसे कचरे छोड़ते हैं तो वाटर की जो डेंसिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कचरे की वजह से जो पानी होता है बहुत थिक हो जाता है, तो इसलिए उसमें जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और वो जाके क्या होता है, जो कचरा होता है वो नीचे जब बैठ जाता है तो वो पूरे वाटर को क्या करता है, पोल्यूटेड कर देता है, ठीक है। उसके बाद डिटर्जेंट्स है, जैसे जो आपके पास कपड़ा धोने वाला होता है साबुन, उसमें क्या होता है, बहुत ऐसे आप केमिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि क्या होता है, आप क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट वगैरह, जो वाटर को क्या करता है, हार्ड कर देता है, मतलब कठोर जल जिसे आप बोलते हैं। उसका फार्मूला होता है क्या, D2O। जो कठोर जल होता है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, H2O का कंपोजिशन पीते हैं। इसको आप देखते होंगे, वैसे भी इसको रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। जब
नाभिकीय रिएक्टर होता है, तो इसे न्यूट्रलाइजेशन के लिए मतलब मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इसलिए ये जो वाटर होता है ये हमारी बॉडी को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो इसी वजह से जो डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे जो लोग नदियों तालाबों के आसपास कपड़े वगैरह धुलते हैं, तो वो जाके क्या होता है वाटर में मिक्स हो जाता है। उसके बाद कचरा हो गया, है ना, या घरेलू कचरा हो गया या इंडस्ट्रियल कचरा हो गया। इंडस्ट्री में क्या होते हैं बहुत तरीके के जो केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, तो वही जो केमिकल्स वगैरह होते हैं अगर आप उसको वाटर में वो जाएगा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स का मतलब जो खेतों में आप खाद वगैरह यूज करते हैं, तो जब बारिश होती है तो वो जो मिट्टी के मतलब मिट्टी के साथ बह के ऐसे आसपास के नदियों तालाबों में चला जाता है, जिससे उसमें रहने वाले जीव जंतु क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो मतलब रासायनिक खाद होते हैं वो काफ़ी हानिकारक होते हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे खतरनाक है रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो जैसे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है आपको पता है कि ये क्या होता है, पानी में घुल जाता है, और जब ये पानी में घुल जाता है तो कई सालों तक इसका इफेक्ट रहता है। ये हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मतलब जैसे अगर आपका एग्जाम्पल है जापान वगैरह हो गया, तो जब वहाँ पे इस तरीके का न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो वो जो रेडियो एक्टिव था वहाँ के जाके जो ग्राउंड लेवल वाटर तक में ये चला जाता है, और ग्राउंड लेवल वाटर में जाके सॉल्युबल हो जाता है, फिर आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से विकलांगता वगैरह जैसे कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये होता है जैसे अगर आप माइनिंग कराते हैं, तो जब आप खनन कराते हैं, तो अगर आप वहाँ पे जाके एटॉमिक विस्फोट कराते हैं, तो वहाँ के आसपास का जो ग्राउंड वाटर होता है वो उसमें क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं जाके मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। उसके बाद धार्मिक कारण आपको पता ही है, आपने खुद ही देखा ही है कि लोग इतना ज़्यादा है कि ले जाएंगे, मतलब फूल पत्ती सब गंगा जी में फेंक देंगे। इवन जब नवरात्र वगैरह होता है तो मूर्ति ले जाएंगे उसी में डाल देंगे, और उनका जो कंपोजिशन होता है मतलब उसमें सड़ जाता है। ठीक है, तो सड़ के पूरा पानी को ख़राब कर देता है। तो ऐसे सारे रीजन्स हैं। ठीक है, तो ये है आपका वाटर का। उसके बाद फिर वही चीज़ सेम, इसका प्रभाव क्या होता है, तो आपको ऐसे ही लिखना है हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवों पे क्या प्रभाव होगा, पेड़ पौधों पे प्रभाव और इकोसिस्टम पे प्रभाव। तो अगर हमारे स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो जैसे आपने रेडियो एक्टिव सबस्टेंस पढ़ा, ठीक है, तो ये जैसे तो वो हमारे स्वास्थ्य बहुत नुकसान, और गंदा पानी पीने से आपको पता है हैजा वगैरह जैसे बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो जो वाटर जो होता है उससे बीमारियां बहुत ही खतरनाक होती हैं, क्योंकि वो क्या होता है सीधे हमारे बॉडी में सॉल्युबल हो जाता है। जैसे आपको पता है कि जो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, ये सब हमें वाटर से मिलता है, लेकिन आपको पता है कि ये हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। अगर इसकी मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गई तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप जैसे कि वाटर पोल्यूटेड होता है, अगर ऐसे कंपोजिशंस के और या इसके अलावा कुछ और ऐसे कंपोजिशंस आ जाते हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि मतलब कौन कौन से कंपोजिशंस, इनके अलावा ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत अफेक्ट करती हैं, तो उसको भी मैं आगे थोड़ा सा और डिस्कस करूँगी। जीवों पे प्रभाव हो गया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप केमिकल वगैरह डालते हैं, तो जब केमिकल वगैरह डालने से जल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, या वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि क्या होता है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और जो जीव जंतु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ ऐसे जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप उसको करते हैं, तो जो जीव जंतु उस पानी को जब पीते हैं तो उनको उनके स्वास्थ्य पे काफ़ी नुकसान पहुँचता है। ठीक है, फिर पेड़ पौधों पे प्रभाव है, जैसे जो अभी आप केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं वो उससे मिट्टी पे इफेक्ट डालता है, तो उससे क्या होगी, पेड़ों की भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इकोलॉजी जो है मतलब इकोसिस्टम पे अगर आप अफेक्ट हैं, तो क्योंकि देखिए हम भी अफेक्ट हो रहे हैं, एनिमल भी अफेक्ट हो रहे हैं और प्लांट्स भी, इसी से मिलाकर ही हमारा क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। तो जब सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं तो आपका इकोसिस्टम तो ऑटोमेटिक अफेक्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आगे ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।